जी सिलेंडर जैसे चुनाव खत्म होया तो सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। उस चीज को कोई नहीं सुनता ना मानता। ये सरकार की नहीं सोचा कि भाई ये जमींदार का क्यों इन्हें 150 रुपये मार्जिन दे दिया, 4,500 रुपये सब्सिडी दे दी ड्रिल मशीन के बोने के साथ। अब ये कोई नहीं गिन रहा कि भाई ये बढ़ाई भी करे। किसानों के बारे में कहना चाहूँगा, किसानों को सोलर पंप की सुविधा किस सरकार ने दी? देखो जी, बंगाल के मैं वहाँ नहीं जा रहा, यहाँ भी भविष्यवाणी हाँ, वैसे उम्मीद है कि भाई वहाँ नरेंद्र मोदी जीत का का मौसम है, तो जो बंगाल का चुनाव, बंगाल में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन भाई आज कह रहे कि महंगा कर दिया सिलेंडर, गैस महंगी हुई है। गैस सिलेंडर अगर पहले 2014 से पहले की अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, आज भी महंगाई इतनी नहीं है जितनी कांग्रेस राज में रही है। पर देश की जनता के अंदर INLD अपना विश्वास खो चुकी है। वो सारा महंगाई का खर्चा होगा, सिलेंडर से ऐसे कोई लेना देना नहीं है। सिलेंडर 3,000 होगा नहीं लिया जाएगा। जिस किसान का 4 किले हैं हरड़ बोलेगा, अपनी लाकड़ियाँ तो यूज करेगा। जब उड़ा उसका घाटा होगा, घाटे की फसल क्यों बोगा वो ठीक हो जी, बिल्कुल। अरे बताओ, चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में चुनाव है, वहाँ की जड़ अभी शांत नहीं हुई, यहाँ की जड़ उठ गई। क्या लगता है, बंगाल से बात करेंगे पहले। गर्मी का मौसम है, पूरे देश में ही बाढ़ होता, गर्मी का लू का मौसम है। तो जो बंगाल का चुनाव, बंगाल में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है वहाँ। तो ये तो उड्डा का गढ़ आ जाओ यार, कि भी यहाँ उड्डा का गढ़ है। भाई साहब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं यहाँ उड्डा के गढ़ की बात करूँ या वार्ड नंबर 22 की बात करूँ? उड्डा के गढ़ की बात कर लो, फिर वार्ड नंबर 22 की बात करेंगे। उड्डा का गढ़ कहाँ है? अब 2024 का जो रिजल्ट आया था, उड्डा का गढ़ ही टूट के बाद भाई सरकार बनी थी। आप देख लो कितने विधायक सोनीपत से बने हैं। टूटे को करा, धोखा था या फिर मौका था? धोखा नहीं था, जनता को समझ में आ चुका है कि जिसकी सेंटर में सरकार है उसकी राज्य में सरकार आएगी, तभी राज्य का विकास होगा, तभी भारत विकसित बनेगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में किसान दुखी है, किसान, मजदूर, व्यापारी सब दुखी है। मैं एक बात किसानों के बारे में कहना चाहूँगा, किसानों को सोलर पंप की सुविधा किस सरकार ने दी? कि आप पूरे हरियाणा में घूम के देखोगे, कई लाख कनेक्शन किसानों को दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। किसान का मुआवजा जो कांग्रेस पार्टी 1-1, 2-2 रुपये के चेक देती थी, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मुआवजा दे रही है किसानों का। दूसरा क्या कि किसानों के लिए कितनी स्कीम है कि खेत में कोई भी किसान आहत हो जाता है, कि ये जान चली जाती है, उसके लिए कितनी स्कीम में सरकार लेके आई है। कितने कृषि यंत्रों पर पहले क्या होता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का या कांग्रेसी परिवार का कोई आदमी फार्म भरता था ट्रैक्टर की सब्सिडी के लिए, तो उन्हीं को दिया जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा किसान है उसको भी सब्सिडी दी जा रही है, सभी को दी जा रही है। यहाँ कोई परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, ना क्षेत्रवाद है। लेकिन अभी मंडी में किसानों ने फसल डाल दी, उस पर कह रहे हैं कि बायोमेट्रिक वगैरह ऐसे ऐसे कागजों में उलझाए रखे हैं। देखो, मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने बुजुर्गों की पेंशन बैंकों में लेके आई, बैंकों में दी जाने लगी, तो तब भी विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया था। कोई भी चीज़ आ जाए, देश हित में कोई भी चीज़ होगी, विपक्ष उसको में हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि विपक्ष इस देश के मुद्दों की राजनीति नहीं करता, वो इस देश के दुश्मनों के मुद्दों की राजनीति करता है। जो इस देश के दुश्मनों के मुद्दे हैं ना, उन मुद्दों को उठाता है। अच्छा, आप किस ने देख कर मतलब पार्टी में शामिल हुए थे, आपने भी काम करना पार्टी, मैं इसको देख के प्रेरणा मिली? मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं बचपन से हूँ। 2009 में मैंने ABP ज्वाइन की थी। मैं संगठन का सिपाही हूँ, संगठन के, बिल्कुल 2009 से है। आज मेरी उम्र 34 साल है और संगठन में मेरा 16-17 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा जी। तो प्रेरणा किससे लेते हो मतलब आगे बढ़ने की? भारतीय जनता पार्टी कोई प्रेरणा का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में विचार है, विचारवान पार्टी है, राष्ट्र प्रथम है। ठीक है जी, राष्ट्र प्रथम के नारे पे ये पार्टी चलती है। तो इसीलिए मोदी जी के बारे में क्या विचार है? नरेंद्र मोदी जी का डंका तो पूरे विश्व में बज रहा है। हम आप जो चर्चा करेंगे, हम यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे और बाहर भी करेंगे, हर जगह मजबूत करेंगे। ठीक है जी। और जो वार्ड नंबर 22 का प्रत्याशी है, आप एक बार अपना कैमरा घुमा के देखना उनकी उम्र कितनी है। अच्छा जी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है कि जिसकी उम्र लगभग 60 साल है, जिसने लगभग 30 साल पार्टी का काम किया है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं को अंतिम पंक्ति से उठाकर भारतीय जनता पार्टी नेता बनाने का काम करती है। अच्छा, गाँव समचाना है क्या इनका? गाँव समचाना है जी, और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़गाई गाँव है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई देखो, क्या नाम है इनका? सतपाल कटारिया। तो समचाना गाँव नरेंद्र कौशिक वहाँ से भी है ना, बड़ी बढ़िया कलाकार है भाई। कलाकार ये भी देखो, अभी कह रहे हैं कि भी बीजेपी यहाँ पे मजबूत है। और मैं अभी आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो ये INLD के प्रत्याशी हैं या और विपक्ष के प्रत्याशी हैं,
इस सोनीपत की जनता ने भुगता है 2019 से 2024 में। जब विधायक के पास काम कराने जाते थे ये बोलता था कि मेरी सरकार ही नहीं है। INLD वाले, कांग्रेस वाले, अच्छा, कांग्रेस का जब विधायक यहाँ बनाया तो कांग्रेस का विधायक ये बोलता था कि भाई हमारी सरकार नहीं, मैं आपके काम नहीं करा सकता। उन्होंने एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया था, ठीक है, कि अपने हल्के की जनता को गुमराहित किया। तो भाई आज ये जनता ही कह रही है कि भाई जिसकी सरकार है हम उसी को वोट देंगे, आपके पास जाएंगे, आपके पार्षदों के पास जाएंगे, आपको तो जवाब वही होगा कि हमारी सरकार नहीं है। तो अब जनता लालच में नहीं है ये ना। आपके पड़ोस में कौन है? INLD वाले है ना, ये भी आपके पड़ोस में है। देखो INLD वाले हैं, देखो लोकतंत्र है इस देश के अंदर, सब पार्टियों को अधिकार है, पर देश की जनता के अंदर INLD अपना विश्वास खो चुकी है, ठीक है। अब उनके कितने विधायक हैं, क्या वो दावे करते हैं, क्या लोकसभा में कितने अपनी हरियाणा विधानसभा में कितने मुद्दे उठाते हैं, जो विपक्ष की एक बात करते हैं। तो मैं आज आपकी प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विपक्ष कहाँ है? विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है क्या? कहीं नहीं उठा रहा, अपने परिवारवाद भतीजावाद में उलझा हुआ है, अपनी गुटबाजी में उलझा हुआ है। विपक्ष एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है कि जनता के हितों के मुद्दों को उठाना, जनता के हित की बात करनी, पर विपक्ष गायब है, ना जनता के मुद्दे उठाता ना कुछ उठाता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे सोनीपत की जनता ने मोहर लगा दी है और हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से अपने मेयर प्रत्याशी को जिताने जा रहे हैं और 22 के 22 पार्षदों को जिताने जा रहे हैं। क्या बात है जी, 22 के 22 पार्षद कह रहे हैं कि भी पहुंचेंगे। अच्छा जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आपसे भी करेंगे, आप इस साइड पे आ जी। अच्छा, मेरा नाम खेमचंद है जी। अच्छा खेमचंद जी, हाँ जी, 22 वार्ड शास्त्री कॉलोनी से हूँ मैं। अच्छा खेमचंद जी, कहाँ से स्टार्ट करें? आपकी मर्जी, जहाँ से पूछना हो। ये बताइए, मैं हरियाणा से स्टार्ट करूँगा। तो पूछो। ये तो कहा जाता है कि भी हुड्डा साहब यहाँ पे पंजा जमा रखा था, हुड्डा साहब का गढ़ है। तो अभी पिछली 2024 के चुनाव में इस गढ़ को ढा दिया और बीजेपी ने यहाँ सत्ता जमा दी। किस तरीके से देखते हैं, ये क्या हो गया, ये राजनीति में क्या बदलाव हो गया? ये कुछ नहीं हुआ जी, कुछ लोगों ने पता नहीं था कि भाई ये सरकार बीजेपी कैसी है। कुछ लोग हमारी ये मानते थे हुड्डा नज़दीक है, इससे कुछ नहीं होना था। जैसे अब की बार इलेक्शन हुआ, MLA का इलेक्शन था, जो मैंने पहले बोला था भाई सोनीपत में 5 सीट आएंगी। लोग बोलते थे, झूठ बोलता तू, कोई शर्त लगाने की कहता था। तो 10 बजे ही रिजल्ट की उम्मीद हुई तो स्टार्ट हो गया रिजल्ट। 76-71 तक भूपेंद्र हुड्डा गया। अब वो ककरोई चौक पर मामा बैठा था, बच्चे छत पे बैठे थे, वो हाथ ऊपर करके कहने लगे बोले आगे रहे। मैं कहा थोड़ी अणथम बेरो रहे। 6 बजे ही बीजेपी पूर्ण बहुमत तक सरकार लेगा होगी, ये पहले मैंने फाइनल कराया था। और हाँ, नहीं लगी नहीं शर्त। ये अपने निखिल मदान जी हैं जो सोनीपत से MLA हैं, इनसे मैंने पहले बोला था आप 20,000 प्लस से जीत रहे हो। उन्हें कहा भाई जी दिन मेरी गिनती शुरू हुई, मैंने सारे दिन ये अचंबा माना कि सोनीपत में ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं। अब जो पहले बता देता है, आपको कैसे पता चल जाएगी 20,000 से जीतोगे? तो मैं तो वैसे सर्वे करके बता देता हूँ कि भाई शहर में क्या चल रहा है। जैसे ही राजीव जैन जी हैं, कलियर जीत रहे। एक बंदा आता हमारे पास, वो कहने लगा भाई मैं शर्त लगा लूंगा। मैं कहा कितनी शर्त लगाओगा? बोला 1 लाख की। मैं कैसे लिया? 2 लाख की शर्त ला ले, 10,000 प्लस की ला ले, 10,000 तक कम से कम जीत है। उससे ऊपर कितनी है वो लगी है फिर सर? नहीं, वो मना कर गया, फिर मना कर गया वो। तो ये जैसे हमारे सतपाल है कटारिया, तो ये इनका वार्ड नंबर 22 है। इनका परिचय ये है सबसे शरीफ, ईमानदार। जब कोई भी बीजेपी को नहीं जानता था, ये बीजेपी के पास जाते थे और अपने साइकिल के पास, अपने साइकिल के साथ ही बांस की डंडी रखते थे। जिसका भी सीवर ब्लॉक था, और इनकी राजीव जैन की घरवाली थी, जब सरकार भी नहीं थी, तो ये अपने हाथ से सीवर को साफ कर देते थे। उनकी ये भलाई और ईमानदारी के कारण आज ये इस वार्ड में खड़ी है, और उसी के कारण ये सरकार ने इसको इसका पार्षद का मौका दिया है। और ये क्लियर साफ दिख रहा है 22 वार्ड के 22 में, 22 के 22 वार्ड सोनीपत में तो सभी की जीत क्लियर है और मेयर भी क्लियर है। आज ठीक, इस भाई साहब की बात सुनो जी, शर्त मैं भी लगाऊंगा आपसे। निखिल मैदान बने, निखिल मैदान बनी है, यार 4 नंबर गली बनाई थी। हाँ, 4 नंबर रोज तीसरे दिन शिविर फ्लो हुआ है। आज तक कोई से राजीव जैन होया, निखिल मैदान होया। एक सवाल हो रहा है लास्ट में, फिर मैं इसको एंड करता हूँ। अभी बंगाल, हाँ जी आपसे भी करूँगा। वो ठीक नहीं हो लिया, कोई बात नहीं, ठीक करवा देंगे। बीजेपी वाले बना ला रहे 4 नंबर गाल में है, सरकार बना ला। तीसरे दिन फ्लो हो गया है। वोट देंगे ये जैसे भाई ने बताया सीवर के बारे में बताई, अगर हमारे वार्ड में सतपाल कटारिया ने मौका मिल लिया, ये वो जो सतपाल कटारिया जी है, पहली बात है उन्हें सारी उसके सामने कॉलोनी तैयार हो रही है।
सारी गली उसके सामने लग रही है, सारे खंबे की पोल उसके सामने लग रहे हैं। जिस खंबे पर लाइट नहीं होगी उस पर लाइट कंप्लीट होगी, जिस पर पहले से लाइट है उस पर एलईडी होगी। जो सीवर ब्लॉक वो साफ होंगे और कोई भी ढक्कन के बगैर सीवर नहीं पाओगा। किसी की भी कोई समस्या होगी तो उसको आधी रात को सोल्व किया जाएगा, कोई भी वार्डवासी परेशान नहीं होगा। क्या रह रही है, सारा काम हो जाएगा बढ़िया। ये क्लियर है। अच्छी बात है जी। अच्छा बताओ जी, लास्ट में मेरा सवाल है, बंगाल में अभी चुनाव हुए हैं, इससे पहले तो आप बंगाल के लड्डू बांटोगे, पता नहीं क्या रहेगा, क्या लगता है बंगाल का जो चुनाव हुआ है किस तरफ जाने वाला? देखो जी, बंगाल के मैं वहाँ नहीं जा रहा। यहाँ भी भविष्यवाणी कर। हाँ, वैसे उम्मीद है कि भाई वहाँ नरेंद्र मोदी जीत का है। अच्छा जी, हाँ जी, उम्मीद है पूरी। क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी हमेशा से आगे रही है, लोगों के जनहित में काम किया है हमेशा से, तो बीजेपी ही आएगी। लेकिन भाई आज कह रहे कि भी महंगा कर दिया सिलेंडर, गैस भी महंगी हो गया। गैस सिलेंडर अगर पहले 2014 से पहले की अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे, आज भी महंगाई इतनी नहीं है जितनी कांग्रेस राज में रही है। वो तो महंगाई सिलेंडर महंगा कर दिया जी। जैसे जी सिलेंडर जैसे चुनाव खत्म होया तो सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। उस चीज को कोई नहीं सुनता ना मानता। ये सरकार की नहीं सोचा कि भाई ये जमींदार का क्यों इन्हें 150 रुपये मार्जिन दे दिया, 4,500 रुपये सब्सिडी दे दी ड्रिल मशीन के बोने के साथ। अब ये कोई नहीं गिन रहा कि भाई ये बढ़ाई भी कर रहे हैं। एक महंगाई तो होने वाली चीज़ है जी, वो रोकने वाली चीज़ नहीं, वो किसी के हाथ नहीं है, वो तो होगी, इनकम बढ़ेगी अब वो सारा सिस्टम में बढ़ेगा ऑटोमेटिक, उससे सरकार का कोई दोष नहीं है। कोई फर्क नहीं, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेंडर 3,000 रुपये होगा, सिलेंडर जो होगा तो वो सारा महंगाई का खर्चा होगा, सिलेंडर से ऐसे कोई लेना देना नहीं है। बात सुनो जी, सिलेंडर 3,000 होगा नहीं लिया जाएगा जी। जिस किसान का 4 किले हैं हरड़ बोलेगा, अपनी लाकड़ियाँ तो यूज करेगा, जब उड़ा उसका घाटा होगा, घाटे की फसल क्यों बोगा वो आप तो काम कह रहे हैं कि भी गेहूँ कम हो गए, 2 रोटी कम खा लूंगा मैं। हाँ, ये थोड़ा होता है। हो रहे ये 3,000 का हमारे बस का कोई ना सिलेंडर लेना, हम क्या करेंगे? अपनी लाकड़ी का बंदोबस्त करेंगे। हाँ जी, आपने तो भगवा धारण कर रखा है। मैंने भगवत धारण आज से नहीं कर रखा, 1972 से कर रखा। 1972 से? हाँ, मैं संघ में सम्मिलित, मैं गांव का होने के नाते मुख्तार सिंह मलिक ने, मैं स्कूल में कामी पढ़ने जा रहा था, कुरार वासी हूँ, तो मेरे चाचा दोहरा आया, बोला बेटा संघ में आया कर। तो मेरा चाचा भी क्या लगे, मैं चाचा 2.5 साल की, तो मेरे बाप ने मेरे पहले 3-4 गाँव में की वहाँ चलाऊँ, मेरे 2 साइकिल 5 कोस पड़े। मुख्तार सिंह मलिक ने साइकिल ला दी और मैं संघ में जा गया, और मैं 40 साल नौकरी करी है डाकखाने की, लेकिन हमने ये साबित नहीं करा मैं संघ का आदमी। क्यों? मान ली नौकरी चूड़ हो दिया है, रुक जा मेरे भाई, नौकरी नहीं थी, तो मैं संघ से जुड़ा हूँ। देखे तो इसके कैमरा मैन रोक दे, बंद कर दे। वो कैमरा भाई भी थारा रोकता हो तो उसका मेरे पास कोई इलाज। वो कह रहा है रोक दे कैमरा। वीडियो का नंबर आई जाता कर हमें, इस चीज में तो रोक लोगे, पर जो आंधी फिलहाल वार्ड 22 में उठ रही है उसने कोई नहीं रोक पाओगे। वीडियो ना तो रोक लोगे। हाँ, वीडियो रोक को इस आंधी ने कोई नहीं रोक पाओगा। ठीक नहीं कह रहे, जो आंधी की बात नहीं, आंधी में तो लोगों की आंख फूट जाएगी। लोगों का एक मन बन रहा है कि भाई सतपाल को ही जिताना है, आंधी की बात नहीं है। इसके सहयोग के कारण लोग चाह रहे हैं और मन से तन से ये मान रहे हैं कि भाई सतपाल ही इस वार्ड का जीतना चाहिए, पार्षद उद्धार कर सके है, मेहनत कर सके है। इसके 2 लड़के हैं, अब ये भी मेहनती लड़के हैं दोनों के दोनों। हाँ, ये रहे, ये खड़े अमित अमित अच्छा अमित जी है। अच्छा भाई साहब इधर आ जाओ, आना चाहते चलो। फिलहाल भाई मैं सोनीपत के अंदर मौजूद था, देखते हैं क्या कुछ होगा 10 तारीख को, और उससे पहले बंगाल में क्या होगा कमेंट करके जरूर बताना। बड़ा अटपटा सा हो गया भाई यहाँ सोनीपत में चुनाव, लेकिन ये कह रहे कि भी बीजेपी की यहाँ पे आंधी चल रही है, हवा चल रही है, तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल ये तो सवाल रहेगा हमारा।